बोलो। तो सत्संग में यह चीज पाई है कि कहते हैं कि देही को गुरु कहे, यह है धुंधर ज्ञान। धुंधर ज्ञान और 4 दाग आवे नहीं उसको सब कुछ जान। तो वे 4 दाग कौन है? नहीं, 4 दाग समझाए साहब ने कि 4 दाग क्या है। पहला दाग है जन्मना, जो पैदा हो गया वो पहला दाग लेके आ गया, यानी वो मरेगा। हाँ। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, चाहे कुछ भी हुआ हो, हाँ। चाहे सतलोक हो चाहे अलग लोक अनामी लोक हो, अगर वो पैदा हुआ है, यानी कहते हैं परमात्मा ने लोक बनाया, जिस दिन उसने बना दिया उसकी गिनती शुरू हो। हाँ, वो गर्भ में ही तो मरना तो है। गर्भ में भी वैसे भी आप ये मकान बना रहे हो, ये गर्भ में थोड़ी नहीं आया है, लेकिन आपने बनाया है तो इसकी गिनती शुरू हो गई। एक्सपायरी भी लगा दोगे साथ ही में। देखो कोई भी चीज दवाई बनाते हो साथ ही एक्सपायरी लगेगी उसकी। मसाला है एक्सपायरी बनेगी। हाँ, तो पहला दाग है जन्मना। दूसरा दाग है भोजन करना, जो खाना खा रहे हो आप। ये दूसरा, क्योंकि बिना कत्ल किए आप खाना नहीं खा सकते। अगर आप ये भी खा रहे हो तो इसमें भी जीव है, बिना जीवों की हत्या किए आप पेट नहीं भर सकते। ये दूसरा दाग है। आपको लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है और ज़्यादा हो जाती है। जैसे इसको खाने में ऐसा पाप लगेगा जैसे किसी ने बाल काट दिए। जैसे किसी के बाल काट दिए आपने, अब बाल काटे तो बंदा क्या करेगा, उसको कष्ट थोड़ी नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेकिन अगर किसी की खाल काट दो तो दर्द होगा। तो ये जितने पेड़ पौधे हैं ये बालों की तरह, देखो धरती पे उगे ना बालों की तरह, आप इसको काट दो दोबारा हो जाता है। हाँ, अब जितनी भी दुनिया में चमड़ी है वो समझ लो कि प्रकृति माई की चमड़ी है, और जितने भी शरीर, ये क्या नाम है, पेड़ पौधे हैं, ये उसके बाल समझ लो प्रकृति के। तो वाणी में भी आता है कि अगर आप खाल को खाओगे तो आपको खाल देनी पड़ेगी, बाल को खाओगे तो आपको बाल देना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर आपने इनको खाया तो इसमें इतना पाप नहीं है कि आपको 84 में जाना पड़ जाए। सही है, लेकिन अगर आपने किसी की खाल खा ली तो आपको उसका हिसाब किताब पूरा देना पड़ेगा, उसको कोई बचा नहीं सकता आपको। तो दूसरा दाग है भोजन करना। तीसरा दाग क्या है? तीसरा दाग है भोग विलास, यानी कि जो दुनिया में आ गया शरीर धारण करके वो बिना भोग के नहीं बचेगा। जितनों ने शादियां कर ली, चाहे गुरु हो चाहे चेला, वो भोग में ही आ गए। अच्छा। चौथा दाग कौन सा है? चौथा दाग है मृत्यु। ये 4 दाग हर जीव लेके बैठा है, लेकिन जो सतगुरु है वो ये चारों दागों से न्यारा है। वो कौन है? वो बंदी छोड़ है। जब कबीर साहब आते हैं ना तो वो गर्भ में आते हैं, ना ही वो कोई भोजन करते हैं, वो कभी भोजन नहीं करते। उन्होंने मजबूरी में दिखाने के लिए अगर कहीं पे लीला दिखाई भी भोजन करने की, तो वो कर नहीं रहे हैं, केवल दिखा रहे हैं। उसके लिए बोला है साहिब संतों ने कि पानी से पैदा नहीं, ये पहला दाग हो गया। श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, वाह को नाम कबीर। इसमें दूसरा दाग भी आ गया, अन्न आहार करता नहीं, कुछ आहार करता नहीं। तीसरा है ना हम लीना गर्भ बसेरा बालक हुए दिखलाया। कहते हैं ना मेरे घर दासी, जुल्हा का सुल्तान का आया, जगत करे मेरी हंसी। ना तो मेरी कोई स्त्री है, ये जो माता लोई जोड़ दी गई कबीर साहब के साथ, ये उनकी शिष्या थी। जैसे आपकी कोई शिष्या हो, कोई आपके घर में आपके आश्रम में रहती है, सारे रहते थे, पुरुष भी रहते हैं, स्त्रियां भी रहती हैं आश्रमों में। देखो कौन कहाँ नहीं रहते। सेवा पानी के लिए, खाना बनाने के लिए संत आते थे, मेला लगता था तो भोजन करते थे, उनके भोजन के लिए सारा इंतजाम बंदोबस्त तो मतलब। और चौथा है शरीर छोड़ना, मृत्यु को प्राप्त होना। जब कबीर साहब यहाँ से गए मगहर में, आज भी जाके देख लो, वहाँ पर समाधि और मंदिर, ये मंदिर मस्जिद दोनों बने हुए। तो वहाँ पर उन्होंने चौथा दाग से भी वो न्यारे थे, वो शरीर भी छोड़ के नहीं जाते, उनकी मृत्यु भी नहीं होती है। तो इन चारों दागों से न्यारा कौन है? वो बंदी छोड़ कबीर साहब। उसके अलावा और कोई नहीं। बाकी सब प्रचारक हैं, बाकी सब संत सदगुरु हैं, लेकिन जो मालिक है, बंदी छोड़ है, वो केवल कबीर साहब है। ठीक है ना? तो ये 4 दाग है। मगर ये चीज पर साहब वो बहस करन लागत करे कि आप जो कह रहे हो कि देही को गुरु कहे, सोनर कहिए मगर कहना कि देही जब तक पकड़ियो ना तब तक हुआ कैसे पहुंची हो? देही पकड़ना, मेरी बात सुनो, देही को पकड़ के कौन पहुंचेगा वहाँ?
अब जैसे आप ही तेरे गुरु में चल के या आप तेरे सत्संग सुन के देही का इतना रोल है समझाने का, देही समझा रही है आपको शब्द और देही भी नहीं समझा रही है, देह के पीछे जो बैठा हुआ है शब्द पकड़ना वो है, समझा रहा है। देही क्या समझाएगी किसी को? शब्द पकड़ना है। देही तो लाश पड़ी हुई है और शब्द पर ध्यान नहीं देते, काया पर ध्यान देते हैं। हाँ। समझ गए? वास्तविक अन्य गुरु हैं जो अपनी काया तो कहते हैं कि हमारे शरीर से थोड़ी जुड़ना है। हाँ। वास्तविक स्वरूप शब्द से हमारा जाति में लोग समझ नहीं पाओगे करे। आपको समझा कौन रहा है? ये जो आवाज है ना, ये समझ रहे हो आप, काया को थोड़ी नहीं समझ रहे हो। काया को तो आप आंख वाले उसलिए देख रहे हो, अंधा बैठ गया यहाँ पे, तो क्या वो देख नहीं पा रहा तो समझेगा नहीं क्या? अंत समाज जो है वो काया का जो दिखावटी का काया को देखो मेरी। हाँ, शब्द को समझना है। समझ गीता लो, में श्री सही। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे कि जब तक मनुष्य अधूरी जानकारी रखता है हाँ। तब तक वो अपने आप को महान ज्ञानी समझता है। बिल्कुल और जिस दिन उसको पूर्ण पूर्ण ज्ञान जानकारी मिल जाए, होती है, वही तो सही। वही व्यक्ति अपने आप को महान मूर्ख समझता है। तो हम पहले तो बहुत ज्ञानी समझते थे अपना कार्य, लेकिन जब हमने आप हाँ तो कुछ और मिलो तो कुछ सही। हमें जब लोगों के हम एक तो लोग तरक जा करें हमारे दिमाग कपाट खुल गया, हम होने पत्ते पत्ते अपनों कहीं गुरु तो गुरु ही एकदम तरक ऐसी होती करो गुरु तो गुरु ही हम इसको मूड खराब करते हुए गुरु तो गुरु ही हम कक्षा को गुरु पच्छा पांच गुरु है कहीं बाती जलक ऐसे मूड खराब गुरु एक करते नहीं है भाई, गुरु गुरु में भेद है। समझावो मिलता ही ना है भेद है। गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। ऐसे मूड खराब करते जैसा गुरु आपको मिला है उसके साथ वैसा भाव रहेगा आपका। समझावो कहीं का जैसे कोई ऐसी बातें पैदा कुछ करते लोग ऐसे का हम एक गुरु कर चुके बार हाँ, बार स्त्री एक पति कर चुके बार बार तो जाए तो उसको लोग कहो क्यों झूठ बोल रहे हो? कितने गुरु कर लिए तुमने? पहली का गुरु अलग, पांचवी का अलग, 10वीं का अलग, इतने गुरु बना लिए तुम। पहले वाले को ना छोड़ते। लेकिन उनके दिमाग में यही बसी के बस एक ही करना है। उनकी बुद्धि वहाँ उनकी का जाएगी लाठ होगी भाई से हाँ, उनके तुम दिमाग में हम आए को बोले गीता में ना लिखा है, ठीक है। तो चल गई गीता में साक्षात्कार मतलब इस चीज का किया है कि देखो मनुष्य की कई दोनों दृष्टियों का समावेश है। इस लोक की व्यवस्था है इसमें और पारलोक की व्यवस्था है इसमें। पर मनुष्य की भौतिक दृष्टि प्रधान होने के कारण वो मनुष्य समाजोपयोगी व्यवस्था को ही पकड़ पाता है, उस चीज को पकड़ ही नहीं पाता है जो उसके मूल कारण है उसको चलाने में, उसको नहीं पकड़ पाता है। तो यही चीज मतलब यहीं तक हम लोगों ने भौतिक दृष्टि जो प्रधान हुई थी उसके कारण हम लोग समाजोपयोगी व्यवस्था ही पकड़ पाते। सामाजिक क्रिया आगे है। बढ़ने में 8-8 5-5 गुरु करते रहा। हमने 20 साल तक कर गुरु जी कृपा से सब कहूँ हुई है। और जम्मू गए मधुपुरम अच्छा, वहाँ भी गए? हाँ, उनने कहे शरीर में ध्यान करो कि मेरा ही स्थान है, मेरा रूप आ जाएगा। हमने तुरंत उनके शरीर में तो ध्यान ही नहीं करना है। हम वहाँ से चले आए तब आपके पास लास्ट में आए के पहले गुरु कोई नहीं मैंने किया, आपसे ही गुरु की चली गई। अच्छा, पहले गुरु यहीं पे। पहले गुरु आप और आखिरी गुरु आप। और बाकी गुरु संसारिक तो कई गुरु हैं बिल्कुल। आर्धनाम साहब से भी हम कम से कम 10 घंटा तक वहाँ रुके। अच्छा, और एक बार गए थे 10 काशी दिन में। हाँ, काशी में कबीर चौरा पे सभी लगे सत्संग करने में कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। सद्गुरु बनाने के लिए, सदगुरु बनाने के लिए केवल हृदय ने आपको ही गवाही दी। ऐसे ही होता है, क्योंकि जहाँ सत्य है वो खुद डंके की चोट पे पता लग जाएगा कि यही सत्य है, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। और अभी भी का जम्मू से फोन आता है, हम ये नहीं कहते नहीं आएंगे, हमने के बिल्कुल आएंगे। अभी कानपुर में उनके सत्संगी प्रेमी है, वो उनको बुला दिए, हम गए थे 4-5 दिन पहले। बिल्कुल जाओ, कोई मनाही नहीं है। कहीं पुराने गुरु की संगत कह रही है आ जाओ, कोई मनाही नहीं है, लेकिन अपने ज्ञान में रहना है। अपने ज्ञान में रहना। मैंने एक बार उनको फोन किया था राधा स्वामी जी के। अच्छा, तो मैंने बातचीत हाल चाल पूछा, फिर मैंने कहा अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो मुझे, व्हाट्सएप मैं सत्संग भेजने के चक्कर में था। तो उन्होंने जो उनकी शिक्षा थी उनको कहा गया उनको व्हाट्सएप नंबर दे दो। तो उन्होंने घमंड के कारण मुझे व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया। मैंने कहा तो अब मैंने उन्होंने किया वही नंबर होगा व्हाट्सएप, नहीं वही चलता वो है। तो आज भी चलता है, मुझे पता है, मुझे आज तक पता है। अच्छा, तो मेंटल डिस्टर्ब हुआ था तभी मुझे वो नंबर ऑटोमेटिक प्रकट हुआ था। मैंने पूछा नहीं, मुझे आज भी याद है 98 39 45 76 18 आज भी याद है। और मैं उसको कई बार भूलने की कोशिश की, अभी वो आ जाता है। तो उस पे व्हाट्सएप नहीं दूसरे पे था, मैंने कहा दे तो सत्संग डालता रहूँगा, हो सकता है कोई हाँ, क्या पता कौन सी बात किसको समझ में आ जाए। दूसरी चीज गुरु तो आप मतलब जहाँ तक थे वहाँ तक के आज भी हो। बिल्कुल मैं आपका सम्मान करता हूँ, करूँगा पूरा जीवन, क्योंकि हमने आपसे लिया है, दिया तो है नहीं कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं उनको सम्मान करता हूँ।
पर जो चीज सम्मान सबका करना है। जो चीज आपने दी, आपको कहो कि मैं जो आपको दे रहा हूँ सम्मान, वो तो खैर मैं दे पाऊंगा किसी को भी। देखो वही बात, वही मैं समझा रहा हूँ कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। जो पहली क्लास का गुरु है, 5वीं के, उसके साथ तुम्हारे भाव कुछ और हैं। हाँ। जो तुम्हारे आत्मा का कल्याण कर रहा है, उसके साथ तुम्हारे भाव भाई कुछ और हैं। सबके साथ एक भाव थोड़ी। जैसे पिता है, चाचा है, बुआ है, फूफा जी हैं, प्रेम सबसे प्रेम सबसे, लेकिन पिताजी का जो भाव है वो किसी और को थोड़ी दे दोगे कि तुम किसी को भी पिताजी बोलने लग जाओगे। वो भाव नहीं जाएगा कहीं पे। भाव बदल कराते हैं सही। हाँ, इसीलिए साहिब ने बोला है, सोई गुरु नित बंदी है, शब्द बतावे दाओ। उस गुरु की महिमा गाओ जिसने तुम्हें भेद बता दिया निकलने का यहाँ से। बड़े दयाल हैं, भेद दिया। हाँ, भेद दिया बतलाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। तो सारा खेल इसी का है। लोक में वाको काल ना खाए, सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। अब शब्द क्या है? अब यहाँ पे सारे फेल, क्योंकि 52 अक्षर के अलावा शब्द नहीं किसी के पास। अब कौन से शब्द में समा जाए भाई? का है, खा है, गा है, ता है, फा है, कहाँ घुसूं जाके, कहाँ समाऊं जाके? इसीलिए यहीं परे रहते हैं। इसीलिए काम खराब हो जाता है। तो 52 अक्षर का हमने खंडन किया है। 52 अक्षर जीवा धारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। उसमें समाओगे जो जीभ्या से न्यारा है, जो 52 नहीं है, वहां पर सारे फेल, क्योंकि सब 52 में अटके पड़े हैं। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए, फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। आ गया ना बात? कहाँ समाना है? सार शब्द में समाना है। बस, सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। किसी गुरु के शरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी लोक की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई सोने की सड़कों की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई दूध की नदियों की जरूरत। जब काया ही नहीं रहेगी, दूध की नदियों का जा डालोगे वहां पे तो शायद वाणी मौन हो जाती है। खत्म हो जाता है, सारा खेल ही खत्म। इतना भी बोलने का प्रयास करो, बोलने गुरु जी, का हनुमान जी को मतलब अधूरा समझ में, हनुमान जी को जब गुरु कबीर साहब ने शिक्षा दी थी, पूर्ण ज्ञानी है हनुमान। हाँ, पूर्ण ज्ञानी है हनुमान। देखो, हनुमान जी ही सारे देवताओं में लोग कहते हैं ना, अमर है, अमर है, अमर है। राम जी को अमर नहीं बोलेगा कोई। नहीं, हनुमान जी है। हनुमान जी को कहते हैं हनुमान जी अमर है। अरे क्यों अमर है वो? अरे उन्हें थोड़ी करनी करिए थी ना। हाँ, उन्होंने कबीर साहब का ज्ञान लिया है भाई। आज भी एक फोटो दिखाते हैं, एक बंदर बैठा हुआ है बुजुर्ग सा और रामायण खोल के बैठा है। वो कहते हैं किसी ने हनुमान जी की फोटो खींच ली, उसकी फोटो घुमाते हैं नेट में कि हनुमान जी हैं, अमर हैं। वो अमर ऐसे नहीं है तुमने बंदर की फोटो खींच के अमर बना दिया। करने वाले को नहीं बोले हनुमान, हिंदुओं का हनन किया उन्होंने। हाँ, इसलिए वो है हनुमान है। हनुमान। हाँ। और कबीर साहब का ज्ञान लेके उन्होंने मुक्ति धाम, मुक्ति प्राप्त करी है। मुझे हनुमान जी का तो बहुत शौक है, आप पूजा भी होती है। अरे कबीर साहब इस दुनिया में नहीं रहते, देही नहीं है, तब भी पूजा होती है। कबीर साहब की बनाए बैठे हैं। कबीर साहब की जो खुद देही का खंडन करते हैं, जो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, उनकी मूर्ति बना के पूजा होती है। क्या करोगे? अब हनुमान जी वापस यहाँ पे आए और बोले भैया हमारी पूजा ना करो, ऐसा तो होने वाला हनुमान नहीं। जी के शरीर का अंत तो कहीं दिखाया नहीं है। कहीं भी नहीं दिखेगा। देखो, राम जी, लक्ष्मण जी, ये सब सरयू में गए, हाँ, इनका अंत दिखाते सबका हैं। अंत है। हाँ, इनका दिखाते हैं। हनुमान, मैं बता तो रहा हूँ, हनुमान जी का अंत तो चलो शरीरों का तो अंत होता ही है, लेकिन फिर भी वो अनंत है, क्योंकि वो आत्म स्वरूप को प्राप्त कर चुके थे। हनुमान जी अमर हो चुके हैं, वो कबीर साहब से ज्ञान ले चुके हैं। अब गरुड़ बोध भी है, गरुड़ जी को भी गरुड़ बोध करवाया, कबीर साहब लक्ष्मण जी को मिले, रामचंद्र जी को मिले, हनुमान सबको मिले। मंदोदरी को मिले कहीं का मिले को नहीं मिले, तुम्हें भी तो मिले हैं। मंदोदरी को भी ज्ञान हुआ जैसे। अब तुम देही मानोगे तो नहीं मिले हैं, और शब्द मानोगे तो मिले हैं। समझ आए। मंदोदरी ज्ञान हुआ है। बात वो नहीं। देखो भाई, अपनी अपनी सबने बताई थे, हम बहुत बात गुरु जी बताओ क्या जय संसारिक ज्ञान जय गुरु कहीं कहीं ही नहीं। बस, हम एक ही बात जब गुरु जी ने बताई वहीं पर विचार करो, अपनी बस, सुरती की एक जगह रोको। बस अब गुरु जी हमारी सुरती रुकत नहीं, वही माँ है कमी हवा पगा गुरु हम बताए थे। ये देखो, अपने अब गुरु कोई नहीं यहाँ बताइए। परंतु गुरुदेव हमारे अंदर हम गुरु नहीं है। हम सुरती खाई लेते थे। अच्छा, आपने हमसे पूछा नहीं आप क्या खाते, आपने इच्छा दे दी थी और तुम सुरती खाई लेते थे। इसको छोड़ो फिर, अब बोल देना छोड़ो। आज हम विचार संपूर्ण बनाए के आएंगे। आज अब आज फिर कुछ छोड़ के जाओ, यहाँ पर तो जरूर है। पहले खा लेते थे। मैंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि आपने बताया मैं मधु परमहंस जी का शिष्य था। ना शिष्य आए थे, सत्संग सुनते थे।
मैं इसीलिए नहीं पूछा, मैंने कहा सत्संगी बंदा है जब जा रहा है गुरु धाम करने तो बेकार छोड़ेगा क्या?